नमस्कार, मैं हरिशंकर व्यास। एक शब्द है शंकराचार्य परंपरा। इसके हवाले सनातन जीवन की गरिमा लौटाने जैसी बात फिलहाल बेमतलब है। भला योगी जी, साक्षी महाराज, महामंडलेश्वरों, साधु संतों और बाबाओं का आज जो भगवा भबका है, उस भारत वेला में सनातन संस्कृति, सभ्यता व संस्कार तथा सत्यवादी आचरण आदि की गुंजाइश कहाँ है। बावजूद इसके यह भी सवाल है कि इसके बिना दुनिया में हिंदू धर्म और बुद्धि का वैभव कैसे बन सकता है। वैश्विक छाप वेद, वेदांग, उपनिषद और सनातनी शास्त्रार्थ से ही बनेगी, न कि बुलडोजरी धर्म व्यवहार से। ऐसा सोचने में क्या आज के शंकराचार्य समर्थ है? क्या शंकराचार्य परंपरा में कोई भी शंकराचार्य देश के भीतर सांस्कृतिक समझदारी व एकता बनवाता हुआ है? आदि शंकराचार्य ने अपने वक्त के संकट में जो किया था, वैसा आज क्या संभव है? जाहिर है इसकी चिंता विदेश में हिंदू अस्मिता की चिंता करने वाले एनआरआई में ज़्यादा होगी। इसलिए क्यों न इस पर एनआरआई हिंदुओं की एक दमदार प्रतिनिधि आवाज़ आज़ाद कौशिक से बात की जाए। आज़ाद जी, क्या आप ये नहीं मानते हैं कि आज के वक्त में धर्म को भी एक तरह से लंगूरी अंदाज में चलाने की कोशिश है, जो मूल सनातनी संस्कृति है या जिसके प्रतीक अपने आदि शंकराचार्य है, और जिन्होंने संकट और अंधकार के समय जो काम किया, जो एक तरह से रोड मैप भी बनाया और अपने आगे वाले शंकराचार्यों के लिए भी एक व्यवस्था बनाई, और पूरा तरह से एक लोगों को, मतलब उस समय देखिए, आप कल्पना कीजिए बौद्ध धर्म के बाद में किस तरह बहुत कम समय के अंदर देश को बचाया और सांस्कृतिक एकता, सांस्कृतिक जो एकजुटता है, सांस्कृतिक मूल्यों का, जीवन मूल्यों, सबका उन्होंने जो वो बनाया। और आज या आप सब लोग हिंदू हिंदू की बात करते हैं, लेकिन सचमुच में हिंदू का सत्व तत्व क्या बिना शंकराचार्य जैसी या वेद, वेदांग, उपनिषद, क्योंकि आपने तो इस मामले में काम भी किया और उस पर शास्त्रार्थ भी वहाँ बहस भी करते हैं दूसरों के बीच में बैठकर, उस नाते क्या कुछ रोड मैप बन सकता है? क्या ऐसा हो जिससे सचमुच में हम मूल जो संस्कृति को बचाने का, सभ्यता को कैसे आगे वापस नई धार देने का, या उसको वक्त के अनुसार ढालने, वक्त के अनुसार नए सनातन सत्य खोजने, इन सब को कैसे हम कर सकते? श्री व्यास जी, आपने ये भी बड़ा कठिन प्रश्न है, और मैं इसलिए पूछ रहा हूँ आपसे क्योंकि आप फ्रांस में रहे, फ्रेंच में, वहाँ भी उस भाषा में, और आपने एक बार कहा था कि वहाँ आपने वेद को लेकर चर्चा की थी और फ्रेंच में, और वो तब मुझे वो कौतुक हुआ कि आप दूसरी सभ्यताओं में, यहूदियों के या ईसाई और इनके उन लोगों के बीच में, बौद्धिक लोगों में या धर्मायूनी या जो उसकी व्याख्याकार, क्योंकि वहाँ का धर्मशास्त्र भी वहाँ पढ़ाया जाता, बाकायदा विश्वविद्यालयों का विषय है, तो उस बहस, उस आदि में आप किस तरह स्टैंड लेते हैं और आप क्या रास्ता सोचते हैं? देखिए, आज का जो भारत है और भारत की जो वैदिक सभ्यता है, उसमें एक बहुत बड़ा बदलाव है। आज का भारत हमारी जो सभ्यता है उसको रिफ्लेक्ट नहीं करता है, और भारत से ज़्यादा धर्म को लेकर आप बताइए। जी हाँ, क्योंकि भारत से जुड़ा है, क्योंकि इस धर्म की भारत में उपज हुई थी, इस कारण मैं कह रहा हूँ आपको। देखिए, आपने अभी बात कही कैसे आदि शंकराचार्य जी ने देश को बचाया। उस समय शंकराचार्य परंपरा जो उन्होंने एस्टेब्लिश की थी, वो इस समाज को बांधने में और एक प्रकार का इंटेलेक्चुअल ऑर्डर यहाँ एस्टेब्लिश किया गया था। और जो हमारी वैदिक सभ्यता थी वो इंटेलेक्चुअल ऑर्डर पर एस्टेब्लिश्ड थी, और इस परंपरा में शंकराचार्य परंपरा का बड़ा विशेष योगदान था। यदि अगर आप देखें कि पहले क्षत्रिय राजा महाराजा होते थे और राजगुरु ब्राह्मण, विद्वान ब्राह्मण होते थे, तो एक बड़ा अच्छा तालमेल उनका बनता था। और यदि आप देखें, जितने भी मंदिर भारत में दिखाई देते हैं, धर्म की जो स्थापना हुई है उस समय हुई, और उसके कारण ये धार्मिक ट्रेडिशंस इस सभ्यता का और इस देश का आधार बन गया।
और जिसमें शंकराचार्य परंपरा का सबसे बड़ा विशेष योगदान था। सनातन धर्म यदि आज आप भारत में देखें तो कितने बाबा, कितने फेक बाबाज, आई मीन कमर्शियल बाबाज एंड सो ऑन, जहाँ पे शंकराचार्य परंपरा तो छुप गई है। हमारे 4 मठ, यदि आज आप एक भारतीय से पूछेंगे हमारे 4 मठ कहाँ हैं और हमारे 4 शंकराचार्य जी कहाँ पर हैं, खैर 3 हैं इस समय, 4 नहीं हैं, वो आपको एक आम साधारण नागरिक आपको नहीं बता पाएगा। और इससे आप अंदाज़ा लगाइए कि शंकराचार्य परंपरा को अंग्रेज़ों के समय पे ही नष्ट किया गया था। ये हमारे धर्म के दुर्ग थे उस समय, जो देश को बचाने में लगे हुए थे। तो यदि आप देखिए, मैं तो आपको ये बड़ा सिंपल एग्जांपल मैं आपको दूंगा कि, एंड दिस आई एम सेइंग एज एन एकेडमिक एंड साइंटिस्ट, यू सी आई you know that famous Ramanujan, the man who knew infinity, how he could do mathematical calculations that the modern mathematicians in UK could not figure out. I went to Govardhan Mutt in Puri, where we have Shankaracharya Swami Nishalanandji, and from that library, which was closed, there was nobody over there. I found a book on swastika, and the entire theory of swastika is embedded in swastik. These 6 lines make the swastik, and the entire theory of infinity is embedded in that. That was the level of our intellectual order. But in today's India, where is our Shankaracharya? I do hear they have great intellectual order, fortunately. Those learned Brahmins still survive in India, and I can see that clearly in our Shankaracharyas. But if you look at the popular culture of India, there is a total disconnect between Shankaracharya parampara and पॉपुलर कल्चर। इसको सनातन परंपरा और क्या कहें उसको कलयुगी परंपरा आप ये कह सकते हैं, आप बिल्कुल कह सकते हैं क्या कलयुगी। तो कारण इसका क्या है? कारण इसका ये है, देखिए मैं आपको, अमेरिका एक सेक्युलर कंट्री है, कनाडा एक सेक्युलर कंट्री है। मैं आपको 2 एग्जांपल दूंगा। यूएसए के अंदर प्रेसिडेंट ऑफ यूएसए हर सैटरडे को या संडे को चर्च में जाते हैं, और सेक्युलर कंट्री है, कोई उसमें समस्या नहीं है। कनाडा के अंदर हमारी यूनिवर्सिटीज़ में जब कन्वोकेशन होती है तो सबसे पहले आके ब्लेसिंग्स एक जो है चर्च का क्लर्जी मैन वहाँ पर आकर बोलते हैं। आप यहाँ बताइए, क्या कोई ब्राह्मण किसी विश्वविद्यालय में जाकर ब्लेसिंग्स देते हैं? लेकिन एक बात, इसमें ब्राह्मण भी वैसे लायक नहीं रहे कि उनको बुलाया के जाए। लेकिन देखिए दोनों बातें, देखिए ये एक आम कलयुगी परंपरा की बात कर रहे हैं आप इसमें, लेकिन जो वर्ण व्यवस्था के अलावा, मैं तो ये मेरा मानना है कि जो बुद्धि बल के नाते जो शास्त्र सम्मत है, क्या कर्मकांड के बजाय आप जो शास्त्रीय ज्ञान रखते हैं, देखिए आपने बिल्कुल सही बात कही है। ये विद्वान ब्राह्मण की बात कर रहा हूँ मैं उस लेवल पर बात कर रहा हूँ, लेकिन ये आम कर्म कांड पर मैं नहीं कर रहा हूँ। लेकिन आपको मैं ये भी, देखिए आप, आश्चर्य की बात है ये, इस देश के अंदर एक वेस्टर्न पावर्स डिसाइड करती हैं कि सनातन धर्म क्या है, हिंदू क्या है। हमारे यहाँ एक भी यूनिवर्सिटी नहीं है। हमारे यहाँ एक इंटरनेशनल यूनिवर्सिटी होनी चाहिए ऑफ इंडियन फिलोसफी एंड सिविलाइजेशन और वैदिक फिलोसफी एंड सिविलाइजेशन, जहाँ कंपैरेटिव रिलीजन्स, म्यूजिक, आर्ट, कल्चर, आर्किटेक्चर, एस्ट्रोनॉमी एटसेट्रा इज स्टडीड एंड रिसर्च इज डन एंड इट बिकम्स एन इंटरनेशनल सेंटर। मैं अब आपको एक पूछता हूँ कि ये काम अंग्रेजों ने फिर भी कुछ कराया था, अंग्रेजों के समय फिर भी सांस्कृतिक पुनरुत्थान हुआ था, लेकिन डॉक्टर मुरली मनोहर जोशी, अटल बिहारी वाजपेयी और नरेंद्र मोदी के समय क्या होता हुआ है, अब ये आरएसएस के समय क्या होता हुआ है। मैं इसको, आपने बड़ा अच्छा शब्द उपयोग किया है, कलयुगी परंपरा का हिस्सा है वो, क्यों नहीं है, इसके शायद वो कारण हो। लेकिन इस देश में यदि इसको विश्वगुरु जैसा हम बनने की बात करते हैं, कहने से विश्वगुरु नहीं बनेगा, करने से बनेगा। जब तक इस प्रकार की हम नहीं करेंगे, जब तक इंटेलेक्चुअल ऑर्डर ऑफ दिस कंट्री विल नॉट बी रिस्टोर्ड थ्रू शंकराचार्य परंपरा, वी कैन नॉट एडवांस
वी कैनॉट एडवांस एज सोसाइटी, वी कैनॉट लेकिन एडवांस। एक आप ये भी बताइए कि आप शंकराचार्य से मिलते हैं, या शंकराचार्य को चारों को क्यों नहीं एक समझ आ सकती कि हमारा ये भी दायित्व है, आदि शंकराचार्य ने हमारे 4 मठ बनाए, हम चारों एक सूत्र में बंधे होने चाहिए, चारों एक साथ बैठकर क्यों नहीं विचार कर सकते हैं, चारों एक साथ क्यों नहीं वो अपना प्रभाव बना सकते हैं, अपनी धमक बना सकते हैं। तो ये आखिर इस तरह की सोचने वाले है कौन है आपके यहाँ? पिछले 75 सालों में आप सब पंडित नेहरू के ऊपर दोष दे दें क्या कि उन्होंने ये किया, लेकिन जो हिंदू थे क्या, वीर सावरकर, देखिए वीर सावरकर को मैं मानता हूं कि वो खाली सनातनी आदमी थे, वो कर्मकांडी नहीं थे, वो उस तरह के ब्राह्मण नहीं थे, कलियुगी ब्राह्मण नहीं थे, वो विद्वान ब्राह्मण थे, हाँ वीर थे, विद्वान थे, सब थे। लेकिन बुनियादी तौर पर उन्होंने भी या किसी ने भी ये क्यों नहीं चिंतन होता और ये क्यों नहीं प्राथमिकता बनती है कि भाई हमारी तो जो परंपरा आदि उस समय उसका कुछ करें। अंग्रेजों ने ज्यादा काम, अंग्रेजों के समय शास्त्रीयता ज्यादा विकसित हुई। इसका उत्तर मैं आपको दे सकता हूँ। बता दीजिए, बिल्कुल मैं चाहूंगा। जिस समय राजा और राजगुरु परंपरा थी, धर्म को राज्यश्रेय प्राप्त था। ये जो डेमोक्रेटिक सिस्टम जो आया है, जो आज की राजनीति आई है, यहाँ पर सनातन धर्म को राज्य श्रेय प्राप्त नहीं है। शंकराचार्य जी को राज्य श्रेय प्राप्त नहीं है, इस कारण वो यहाँ कार्य नहीं कर पा रहे। मैं आपको उदाहरण दूंगा। मैं आपको हमारे प्रधानमंत्री रोम में जाएंगे, वेटिकन सिटी में वहाँ पर जाएंगे और वहाँ पर पोप से मिलेंगे जी। क्या हमारे जो यहाँ राजनीतिज्ञ हैं, क्या वो हमारे शंकराचार्य जी को उतना सम्मान देते हैं? क्या उनसे मिलते हैं? क्या उनका आशीर्वाद प्राप्त करते हैं? क्या उनका जो थॉट प्रोसेस है उससे देश को लाभ पहुंचाने की कोशिश करते हैं? अरे आप क्या बात कर रहे हैं? हमारे संघ परिवार ने और भाजपा ने तो हमारे योगी जी को गद्दी पे, सत्ता पे बैठा दिया। वो सत्ता वो राजनीति है, सत्ता के प्रतीक हो गए। और दूसरा, आए दिन भले कुंभ हो या कोई हो, साधु संतों को बैठाकर आशीर्वाद लेते हैं। प्रधानमंत्री जी गंगा के अंदर डुबकी लगा के काले कपड़े पहनकर क्या कहते हैं वो रुद्राक्ष की वो करते हैं। तो ये तो सब तो हो रहा है, इससे ज्यादा और क्या चाहिए आपको? नहीं, ये एक वो राजनीतिक हिस्सा है, ये एक राजनीतिक हिस्सा है। ये सनातन धर्म का ऐसा अमेरिका कनाडा में करते हैं वो डोनाल्ड ट्रंप और ये नहीं, वहाँ ऐसा नहीं है। देखिए उसमें ये फर्क वो है कि धर्म का आधार भी, धर्म की नींव भी जो है वो नींव ठोस नींव है, सीमेंट और उसके ऊपर बनी हुई होनी चाहिए। वो ठोस नींव है, वहां पर ठोस नींव है। लंगूरी नैरेटिव पे नहीं होनी चाहिए और गर्व से कहो हम उस पे नहीं होनी चाहिए। वो वोट की राजनीति नहीं करते हैं। उनको ये नहीं देखना है वो जो वो क्रिश्चियन कंट्रीज हैं, उनकी क्रिश्चियन वैल्यूज हैं, बाइबल में विश्वास करते हैं, लेकिन उसको वो पूरी तरह से ठोस नीति के रूप में उसको अपनाते हैं। उनका जो शिक्षा का विश्वविद्यालय के अंदर कोर्स होता है, पीजी होती है, डॉक्टरेट होती है धर्म के ऊपर, धर्मशास्त्र और वो क्या डिविनिटी, वो बकायदा वो होता है विषय। जी हाँ। और उसका एक नेगेटिव पॉइंट बस यही है कि वो भी, उनको समस्या केवल सनातन धर्म से है। वो तो है, क्योंकि और कारण सनातन सत्य एक तरफ है, एक उनका वो सत्य तो क्योंकि विश्व में कोई भी हमारे जो वेद हैं या उपनिषद हैं उस प्रकार का लिटरेचर दुनिया में कहीं भी नहीं है। और वो हमसे सीख रहे हैं। एक बात बताइए आजाद जी, आपकी तरह सोचने वाले एनआरआई के अंदर कितने प्रतिशत, 1-2% लोग हैं? नहीं, ऐसा नहीं है, ज्यादा है। मैं तो केवल, आप ये कह सकते हैं, अगर मैं कह रहा हूँ तो आप ये कह सकते हैं। तो वो लोग क्यों नहीं एक फाउंडेशन बना के, वो नहीं क्यों ऐसा एक अच्छा काम वहां पर कर रहे हैं? कौन कर रहा है? मैं तो कोई नहीं देख रहा हूँ कि कोई किसी तरह का शंकराचार्यों को बुला के कि चारों को या यहाँ शंकराचार्यों में बैठा कर करे। नहीं, मैं आपको बताना चाहूंगा, हम सब लोग विदेश में शंकराचार्य परंपरा से जुड़े हुए हैं। और ये करते हैं सब नहीं, शंकराचार्य परंपरा से हम वहाँ पर जुड़े हुए हैं। और जो हम देखिए, भारत के संदर्भ में समस्याएं हैं बात करने में, मुझे बड़ी कठिनाई हो रही है यहाँ पर बात करने में, क्योंकि मैं यहाँ कोई भी बात कहूँगा उसकी जो ऑप्टिक्स हैं, देखने का जो नज़रिया है वो अलग है। मैं इंटेलेक्चुअल सेंस में बात कर रहा हूँ। मैं आपको केवल एक ही बात में आपको जो मैं क्या कहना चाहूँगा वो ये है कि वहाँ पर शंकराचार्य परंपरा से जुड़े हुए हैं हम सब। हिंदू राष्ट्र हम बनाना चाहते हैं, लेकिन हिंदू राष्ट्र ये तब बनेगा जब हम में क्षमता होगी एक अच्छे हिंदू बनने की, एक अच्छे हिंदू बनने की परिभाषा यहाँ कैसे बनाई जाएगी? तो ये परिभाषा ये भारत की समस्या है। लेकिन मैं आपको इतना बताना चाहता हूँ कि वहाँ पर हम सब शंकराचार्य परंपरा से जुड़े हुए हैं। सब लोग मठ के अंदर आते हैं, जितने भी सम्मेलन होते हैं हम
शंकराचार्य जी से ज्ञान प्राप्त करते हैं, हम सीखते हैं, उनका बड़ा ओरिजिनल थॉट प्रोसेस है। बड़ी यदि भारत में ओरिजिनल थिंकिंग अगर आपको कहीं दिखाई देती है तो वो शंकराचार्य परंपरा में दिखाई देती है। मैं आपको कहना चाहूँगा ये जो आपका जो पॉपुलर जो आपकी सोसाइटी का जो स्ट्रक्चर है, ये तो वेस्टर्न इन्फ्लुएंस इसमें है, इसमें ओरिजिनलिटी नहीं है। ये सब इमिटेट कर रहे हैं वेस्टर्न वर्ल्ड को। नहीं, वेस्टर्न वर्ल्ड को कैसे? वहाँ इस तरह के कोई कर्मकांड वाले ये कि कोई बात जाके नेता और ये जाके जादू टोने करवा रहे हों, या शनि भगवा रहे हों, या ये शनि काल और महाकाल और ये सब कर रहे हों, महामृत्युंजय, ये इस तरह के तो कोई टोटके वहाँ मैंने नहीं सुने। वहाँ पर इस प्रकार का नहीं है। ये कर्मकांड की ओर आप जा रहे हैं। मैं वही बात है, वही मैं कि ऑप्टिक अल्टीमेटली बहुत बदले हुए, ऑप्टिक्स अलग है, वहाँ दृष्टिकोण ही बिल्कुल अलग है। वहाँ धर्म का मतलब अलग है, धर्म में व्यवहार अलग है, और चरित्र संस्कार सब बिल्कुल अलग है, और हम ठीक उल्टे कलयुगी के 10 तरह के वो लिए हुए हैं। यदि आप सनातन धर्म की पुनर्स्थापना इस देश में कर दें शंकराचार्य परंपरा के द्वारा, शंकराचार्य परंपरा को यदि राज्यश्री दिया जाता है, तो एक हम अच्छा सनातन धर्म समाज यहाँ पर बना सकते हैं। उस धर्म के आधार पर इस समाज का चरित्र बनेगा, उस चरित्र के आधार पर यहाँ की राजनीति में बदलाव आएगा। आप ऊपर से यहाँ की राजनीति में बदलाव नहीं ला सकते, क्योंकि जहाँ धर्म नहीं है वहाँ कैसा चरित्र होगा, वहाँ कैसी राजनीति होगी? केवल कलयुगी जो आपने शब्द यूज़ किया वही होगा। इसीलिए ये हमारा सौभाग्य है कि शंकराचार्य परंपरा अभी जीवित है। हम विदेश में उनसे सीख रहे हैं और समझने की कोशिश कर रहे हैं। दुर्भाग्य हमारा ये है कि हम में से बहुत लोगों को संस्कृत नहीं आती, क्योंकि शिक्षा हमें भारत में मिली, हमें संस्कृत से दूर कर दिया गया। भारत का ज्ञान भारतीयों से चुराया गया है, और जब तक भारतीय अपने ज्ञान पर, विज्ञान पर नहीं लौटेंगे, ओरिजिनल थिंकर्स नहीं होंगे, ओरिजिनल इंटेलेक्चुअल ऑर्डर नहीं होगा, हम ये देश या समाज नहीं बना पाएंगे। आजाद जी, बातचीत को यही समाप्त करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। सब्सक्राइबर बटन को ज़रूर दबाएं, वहाँ जो घंटी है उसे भी दबाएं, ताकि नया एपिसोड अपलोड होते ही आपको सूचना मिले।